हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है द लॉजिकल इन्वेस्टर में। पिछले वीडियो में हमने डेरिवेटिव्स के बारे में बात की थी और जाना था कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और आज के वीडियो में हम ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में काफ़ी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे इक्विटी रिलेटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, करेंसी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, कमोडिटी रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। इस वीडियो में हम और इस सीरीज में हम सिर्फ इक्विटी के ऊपर फोकस करेंगे ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। मैं पहले फ्यूचर्स को पूरा कवर करूंगा, फिर ऑप्शंस को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हमने डिटेल में समझ लिया था कि क्या होता है, अब आपको ऑप्शन समझना थोड़ा सा आसान होगा क्योंकि दोनों के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ऑप्शंस क्या होता है। तो ऑप्शंस को हम एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बाद में हम शेयर्स पे आएंगे। पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ऑप्शंस क्या होता है। तो मान लीजिए आपको एक फ्लैट लेना है, आपने एक लोकेलिटी में विजिट किया है और आपको एक फ्लैट पसंद आया है जिसका प्राइस 40 लाख है। अब आपको कुछ फ्रेंड्स और कुछ लोगों से पता चला है कि उसके जस्ट बाजू में एक बहुत बड़ा मॉल आने वाला है, एक बड़ा लैंड है जिसमें एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, और अगर वो मॉल का न्यूज़ सही हुआ तो उस फ्लैट की कीमत 40 लाख से सीधे 50 लाख हो जाएगी। और अगर वो न्यूज़ फॉल्स निकली तो शायद उसका प्राइस गिर भी सकता है क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइस उस स्पेक्यूलेशन के चलते पहले से बढ़ चुका है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए विजिट करते हैं साइट, वहाँ का सेल्स पर्सन आपको बोलता है कि आप मुझे सिर्फ एक टोकन दे दीजिए और मान लीजिए 1 लाख का टोकन दे दीजिए, आप 2 महीने बाद इस फ्लैट को खरीद सकते हैं 40 लाख पे ही। भले ही इसका वैल्यू 50 लाख 55 लाख हो जाए, आपको मैं 40 लाख पे ही ये फ्लैट बेचूंगा, लेकिन आपको एक नॉन रिफंडेबल टोकन देना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे 1 लाख। अब मान लीजिए आपने 1 लाख दे दिया, 2 महीने बाद उस फ्लैट की कीमत सही में 50 लाख हो गई, वो न्यूज़ सही निकला। तो आप क्या करते हैं? आप 40 लाख में वो फ्लैट लेते हैं, 1 लाख आपने पहले ही टोकन दिया हुआ था, तो आपको टोटल जो फ्लैट की कीमत पड़ी वो 41 लाख पड़ी, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है इमीडिएटली वो 50 लाख है, तो आपको 9 लाख का प्रॉफिट हो गया। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अगर मान लीजिए वो न्यूज़ गलत थी और उस फ्लैट की कीमत 35 लाख हो जाती है, तो फिर क्या होगा? अब 40 लाख में तो आप खरीदेंगे नहीं, ऑलरेडी वो 35 लाख हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? आप अपना टोकन जाने देंगे, 1 लाख का आपका लॉस है, और आप फिर वो शायद 35 लाख में मार्केट से खरीद लें, ओपन मार्केट से। तो इसमें क्या होगा? आपका जो लॉस हुआ वो 5 लाख नहीं हुआ, मतलब आपका 40 लाख का फ्लैट था 35 लाख हो गया, तो आपका लॉस 5 लाख नहीं हुआ, मार्क टू मार्केट लॉस नहीं हुआ। लेकिन अगर आपका प्रॉफिट होता, अगर वो 50 लाख हो जाता तो आपका प्रॉफिट 9 लाख होता। तो इसमें हम अपने लॉस को कैप कर लेते हैं। तो इसमें हमको एक ऑप्शन मिला कि हम खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते। अगर आप उसका प्राइस कम हो गया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 40 लाख में ना खरीद के अपना प्रीमियम, आपका जो टोकन दिया हुआ है 1 लाख का, उसको आप जीरो कर सकते हैं, उसको आप जाने दे सकते हैं, और आपका लॉस सिर्फ उतने अमाउंट का होगा। तो ऑप्शन जो है इसी फंडामेंटल के आधार पे काम करता है। अब हम एक शेयर मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फार्मा कंपनी है, उस फार्मा कंपनी का एक US FDA से अप्रूवल पेंडिंग है मान लीजिए। अब आपको पता है अगर वो अप्रूवल आ गया तो इस फार्मा कंपनी का शेयर अभी मान लीजिए 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ये 150 हो सकता है, और अगर वो रिजेक्ट हो गया तो शायद 100 रुपये का 75 हो जाए। तो अगर आप फ्यूचर्स में खरीदते यही चीज, तो आप क्या करते? आप 100 रुपये में खरीदते, अगर वो 150 हो जाता, आपको सीधा सीधा 50 रुपये का बेनिफिट होता पर शेयर। लेकिन अगर 75 हो जाता तो आपको 25 रुपये का लॉस पर शेयर होता। तो ऑप्शंस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि आप एक राइट खरीदते हैं यहाँ पे कि 1 महीने बाद मैं इसी कंपनी का शेयर 100 रुपये पे ही खरीदूंगा, चाहे वो 150 हो जाए। उसके लिए आप एक टोकन यहाँ पे भी पे करते हैं जिसको प्रीमियम बोलते हैं। तो मान लीजिए आप 10 रुपये का प्रीमियम पे करते हैं पर शेयर। तो मान लीजिए 1 महीने बाद उसको अप्रूवल आ जाता है और शेयर प्राइस 150 हो जाता है, तो आपका जो कॉस्ट है वो क्या है? 100 रुपये जो प्राइस है शेयर का प्राइस, 10 रुपये आपने प्रीमियम दिया है, जो आगे का 40 रुपीज़ है वो आपका प्रॉफिट है। और अगर वो गिर के 75 रुपये हो जाता है तो आपका लॉस सिर्फ 10 रुपये ही है, क्योंकि आप वो शेयर खरीदेंगे ही नहीं। तो ऑप्शंस एक मिनिमम रिस्क के साथ आपको बेनिफिट देता है,
लेकिन इसमें काफ़ी सारे अदर रिस्क इन्वॉल्व हैं। ये एग्जांपल सुन के आपको शायद लग रहा हो कि ऑप्शन तो काफ़ी फायदे का सौदा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इसको काफ़ी रिस्की ट्रेड बना देते हैं। तो ऑप्शन मेनली दो तरीके के होते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मेनली दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। अभी जो हमने एग्जांपल से समझा फार्मा शेयर के बारे में, ये कॉल ऑप्शन था। आप बाय साइड पे थे, आपने इस चीज़ पे बेट किया था कि इसका प्राइस 150 हो जाएगा और अपने 100 रुपए के हिसाब से इसको खरीदने का ऑप्शन लिया था प्रीमियम पे करके, और आपने पॉजिटिव व्यू रखा था। तो ये हो गया कॉल ऑप्शन। और पुट ऑप्शन क्या है? मान लीजिए कोई नेगेटिव न्यूज़ है किसी स्टॉक को लेकर और आपको लग रहा है कि स्टॉक गिरने वाला है, लेकिन आप श्योर नहीं है, हो सकता है कि ये ना गिर के ये नेगेटिव न्यूज़ फॉल्स निकल जाए और इसका प्राइस आगे चढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तो इस केस में बायर साइड पे आप शॉर्ट साइड पे रहेंगे, आपका व्यू नेगेटिव है, लेकिन आपके लॉस को कैप करने के लिए आप क्या करेंगे, एक प्रीमियम पे करेंगे और बोलेंगे कि मैं इसको 100 रुपए पे ही बेचूंगा, भले ही अगले महीने इसका प्राइस 75 हो जाए। तो इस केस में आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट साइड पे अपना ट्रेड लेंगे। तो पुट जो है ये कॉल का एकदम उल्टा है। अब ऑप्शंस में तीन चीजों पे आपको ध्यान देना है। एक तो हो गया आपका शेयर्स, जो भी शेयर या इंडेक्स, इसमें भी सेम फ्यूचर जैसा इंडेक्स में भी आप ऑप्शंस ले सकते हैं, स्टॉक में भी ले सकते हैं। तो जो स्टॉक है वो तो आपका फिक्स रहेगा, उसके साथ कुछ वेरिएबल्स हैं इस केस में। वो ये है कि आपका एक्सपायरी कब का है। जैसे हमने फ्यूचर्स में जाना था कि आप करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ के रिलेटेड एक्सपायरी के लिए आप फ्यूचर्स ट्रेड ले सकते हैं। ऑप्शंस में भी आपके पास करंट मंथ, मिड मंथ और फार मंथ, यानी कि करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड उसका नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन रहता है कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। तो आप कौन से एक्सपायरी के लिए ट्रेड ले रहे हैं। उसके बाद आता है आपका स्ट्राइक प्राइस क्या है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने समझा कि एक महीने बाद उस शेयर, उस फार्मा कंपनी का शेयर अगर 150 भी हो जाता है तो आपको 100 रुपए पे ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आपका स्ट्राइक प्राइस है 100। अब जो उसके बाद जो आता है वो है आप कॉल ऑप्शन ले रहे हैं या पुट ऑप्शन ले रहे हैं। कॉल ऑप्शन मतलब आप तेजी की तरफ है, पुट ऑप्शन मतलब आप मंदी की तरफ है। तो इस सब को मिला के, इन सब वेरिएबल्स को मिला के आपका एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनता है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब हमने समझ लिया कि ऑप्शन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो हर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए अलग होता है। हर एक स्ट्राइक प्राइस का इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। वैसे ही हर एक एक्सपायरी के लिए उसका प्राइस वैरी हो सकता है। अगर आपका मान लीजिए 15 दिन में एक्सपायरी है तो हो सकता है उसका प्रीमियम कम हो, लेकिन अगर आप उसी सेम स्ट्राइक प्राइस का अगले महीने का देखेंगे तो उसका प्रीमियम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको टाइम ज्यादा मिल रहा है। तो ऑप्शन के केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टाइम वैल्यू। तो आपका जो प्रीमियम है वो टाइम के साथ लिंक्ड है। जैसे जैसे आपका एक्सपायरी नजदीक आता है आपके ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस ड्रॉप होता है, इसको बोलते हैं प्रीमियम डिके। इसीलिए ऑप्शन ट्रेड काफी रिस्की होता है, क्योंकि ऑप्शन में आपका प्रॉफिट तभी होगा अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें, जब आपका शेयर का प्राइस, अगर हम कॉल ऑप्शन की बात करें, आपका शेयर का प्राइस जाएगा स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम उसके ऊपर जाएगा तभी। जैसे 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का प्रीमियम है, आपको प्रॉफिट होना तभी चालू होगा जब वो 110 के ऊपर जाएगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। उससे पहले आप ट्रेड करके उसको निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि थोड़ा वो आपके टारगेट के आसपास जाने लगा और आपका ऑप्शन प्रीमियम बढ़ गया, तो आप एक्सपायरी तक ना रुक के पहले ही उसको सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब इसमें तेजी मंदी कैसे कर सकते हैं आप? तो इसमें दोनों साइड में तेजी और मंदी आप कर सकते हैं। आप कॉल में भी तेजी मंदी दोनों कर सकते हैं, पुट में भी तेजी मंदी दोनों कर सकते हैं। तो अगर आप कॉल बाय करते हैं तो आप तेजी कर रहे हैं, आप पॉजिटिव हैं, आप लॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप वही कॉल को सेल करते हैं तो आप मंदी कर रहे हैं। तो सेल में क्या होगा कि आपका जो बेनिफिट है वो 10 रुपए का कैप है, मतलब आपका जो प्रीमियम आप भर रहे हो 10 रुपए का भर रहे हो, अगर वो प्रीमियम 0 हो जाता है आपको 10 रुपए का बेनिफिट होगा, 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। आपका हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो कैप्ड है। लेकिन कॉल ऑप्शन जब आप बाय करते हो तो आपका अनलिमिटेड प्रॉफिट का स्कोप है, क्योंकि वो शेयर प्राइस कहीं भी जा सकता है, राइट। तो जितना ऊपर जाएगा शेयर आपका स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम हटा के जितना भी आपका बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। लेकिन अब अगर आप सेल करते हो आपका प्रॉफिट कैप है, आपका लॉस अनलिमिटेड है। जैसे आप बोल रहे हो कि आपने 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेल किया है
10 रुपए का प्रीमियम पे किया है, तो इस केस में अगर उसका प्राइस 110 के नीचे रहता है, 110 पे रहता है तो आपका ब्रेक इवन हो जाएगा, 110 के नीचे रहता है तो आपको प्रॉफिट होना चालू होगा और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 100 या उसके नीचे। लेकिन उसके ऊपर अगर चला जाता है 110 के ऊपर तो आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। जैसे 150 हो गया तो आपको 40 रुपए का लॉस सीधा सीधा पर शेयर हो जाएगा। वैसे ही पुट ऑप्शन में आप पुट बाय कर सकते हैं अगर आप मंदी की तरफ हैं, और पुट सेल कर सकते हैं अगर आप तेजी की तरफ हैं। तो ये जो कॉल सेलिंग और पुट सेलिंग है इसको राइटिंग बोलते हैं। तो जो सेलर्स होते हैं, कॉल जो सेल करते हैं उनको कॉल राइटर्स बोलते हैं, और जो पुट को सेल करते हैं उनको पुट राइटर्स बोलते हैं। इन सब टर्म्स को आपने सुना होगा। तो ये एक चार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इससे आप समझ सकते हैं आपको कॉल ऑप्शन कब लेना है, कॉल ऑप्शन बेचना कब है, पुट ऑप्शन कब लेना है, पुट ऑप्शन बेचना कब है। इस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ऑप्शन ट्रेड के जरिए। आई होप आपको ये वीडियो से ये समझ में आएगा कि ऑप्शन काम कैसे करता है, ऑप्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। अगले वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में हम और डिटेल में बात करेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू था ताकि आपको ऑप्शन ट्रेड के बारे में बेसिक जानकारी मिले। अगर आपके मन में कोई ऑप्शन या फ्यूचर के रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने का ट्राई करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।